सो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। ओके, तो अकाउंट्स को सबसे पहले यूज कौन करता है? इट्स सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट ऑलवेज कंट्रोल द बिजनेस। ओके, और ट्राई टू मेक ए बिजनेस इन प्रॉफिट। ओके, so management always checking your books of accounts, income accounts, expenses account, then assets accounts, then liabilities accounts. Okay, they always check this all this information and control the business. Okay, so management always interested in that. तो मैनेजमेंट क्या करेगा? जितने भी एक्सपेंस है उसको उसको कंट्रोल करने का ट्राई करेगा, क्योंकि जितने आपके एक्सपेंस कंट्रोल होंगे उतना ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, वो इंक्रीज करना है। वो इंक्रीज कैसे होगा? व्हेन वी कंट्रोल अवर एक्सपेंसेस। ओके, तो मैनेजमेंट का काम ही है कि जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। यानी वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे एक्सपेंस मत करो। और ज्यादा एक्सपेंस करने से क्या होगा? आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वहां पे जो गैप है वो आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको सेल्स प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करना है? लंबा गैप रखना है ताकि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो मैनेजमेंट का काम ही ये है कि भाई आपको जो गैप है वो आपको ज्यादा रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल रखना है। सो मैनेजमेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दैट कि भाई आपके जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल में रहे। ओके, सो first users is management. So management always interested in your books of account. They always follow, जब जब मीटिंग होती है, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे क्वार्टरली हो, दे ऑलवेज डिस्कस दिस डेटा। ओके, तो ये डेटा जो है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा ही कंट्रोल द बिजनेस। तो उनके लिए अकाउंटिंग डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, टू कंट्रोल द बिजनेस एंड कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट। ओके, तो एक जो अच्छा मैनेजमेंट किसको कहेंगे? दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग। जो कंपनी लॉस में है उसको भी कन्वर्ट कर सकता है प्रॉफिट में, सो दे आर कॉल्ड गुड मैनेजमेंट। ओके, तो एक अच्छा मैनेजमेंट की साइन क्या है? कि अच्छा प्रॉफिट वो दे सकती है। ओके, कंपनी को, दैट इज अ साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट। जहां पे भी अच्छा प्रॉफिट, इट मींस दैट इज मैनेजमेंट उनका बहुत ही अच्छा है। ओके, सो मैनेजमेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, मैनेजमेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो ये पहला पॉइंट हुआ मैनेजमेंट। ओके, सेकंड दैट इज अ शेयर होल्डर। सेकंड क्या होगा? shareholder. Okay, so the shareholder always interested in your books of accounts. On the base of your books of account, he invest in your company. Okay, so shareholder क्या करेगा? He's searching your data. Okay, कि आपका प्रॉफिट क्या है। ओके, आपका फ्यूचर प्लानिंग कैसा है, प्रोडक्ट आपका, आप जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका फ्यूचर कैसा है, लॉन्ग टर्म चलेगा, शॉर्ट टर्म चलेगा। ऑन दैट बेसिस ही इन्वेस्टेड इन योर कंपनी। ओके, जैसे देखो अभी पेट्रोलियम कंपनी थी। ओके, पास्ट में उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा था, बट अभी पेट्रोलियम कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि वो पेट्रोल खत्म होने वाला है आफ्टर 20-30 ईयर्स। तो 20-30 साल के बाद क्या हो जाएगा? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, द ऑल द व्हीकल्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो 30 साल के बाद एक भी पेट्रोल डीजल गाड़ी यहाँ पे घूमेगी नहीं। ओके, आफ्टर 30 ईयर्स जितनी भी गाड़ियां हैं वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक हो जाएगी। ओके, तो शेयर होल्डर्स ऑलवेज सर्चिंग दिस। ओके, तो शेयर होल्डर भी क्या देखता है कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी होती है उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। ओके, जैसे यूके की एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज 300 ईयर्स ओल्ड। ओके, यूके की जो कंपनी है दैट इज 300 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो सोचो आपकी भी लाइफ जो पब्लिक कंपनी की कितनी लंबी होती है। तो लंबी क्यों होती है? कि जब भी कंपनी वीक हो जाती है तो उसको टेक ओवर करने के लिए दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है, उसके जो एसेट्स और लायबिलिटी परचेस कर लेती है, कंपनी को पूरा टेक ओवर कर लेती है। ओके, इसलिए उसकी जो लाइफ है बहुत लंबी होती है, शॉर्ट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी पार्टनरशिप, उसकी जो लाइफ है वो एचयूएफ है, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही कम होती है। ओके, बट फॉर इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी की जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, सो इट इज नॉट फॉर शॉर्ट टाइम। ओके, इट इज फॉर लॉन्ग टाइम। सो दैट्स व्हाई शेयर होल्डर ऑलवेज इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी जिसका जो फ्यूचर हो, अच्छा हो, वैसे ही कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हो। ओके, so shareholder always checking your books of accounts. So on the base of books of accounts he invested in your company. Okay, तो कंपनी के पास अच्छा एसेट्स होगा, कंपनी के पास जो लायबिलिटी वो कम होगी, उसका जो यानी फॉर एग्जांपल देवा कम होगा। ओके, तो ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा कि जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, जो प्रोडक्ट है उसका फ्यूचर अच्छा हो। ओके, जो परसेंटेज प्रॉफिट के वो अच्छे हो,
So on that base, he invested in the company. Okay, so shareholder always checking your books of account. He always interested in your books of account. तो ये सेकंड होल्ड यूजर्स था जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट वो चेक करता है. ओके, थर्ड वन इज दैट इज अ पोटेंशियल शेयर होल्डर. थर्ड वन इज पोटेंशियल शेयर होल्डर. ओके, तो शेयर होल्डर क्या होता है? पोटेंशियल शेयर होल्डर की जो बल्क में आपके शेयर्स परचेस करता है, इन्वेस्ट करता है. ओके, बराबर. दे आर कॉल्ड पोटेंशियल शेयर होल्डर. बराबर. तो आपकी जो कंपनी में बल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल शेयर होल्डर. दिस कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स डिसाइड टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी टू डिसाइड वेदर दे विल हैव एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और नॉट. दे यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. तो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद वो चेक करेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, कि यहाँ पे लंबा रहना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए. ओके, दे आर कॉल्ड पोटेंशियल शेयर होल्डर्स. ओके, तो वो भी डे बाय डे आपका जो अकाउंट्स है वो चेक करते हैं. ओके, सेकंड वन इज क्रेडिटर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर्स. ओके, क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स जो आपको गुड्स सप्लाई करते हैं. तो आप सिर्फ कॉल करोगे तो एक कॉल के बेस पे आपको जो गुड्स है वो सप्लाई कर देगा. ओके, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स. ओके, दे आर कॉल्ड सप्लायर्स. ओके, तो वो आपको एक ही कॉल पे, जैसे आपने कॉल किया कि मेरे को भी 50 लाख का रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपको भेज देगा. ओके, तो वो ऐसे नहीं भेज रहा है. ओके, दे ही नोज दैट योर कंपनी. ओके, ही नोज दैट योर कंपनी ट्रांजेक्शंस. ओके, योर कंपनी ट्रांजेक्शंस वेरी गुड. ओके, आपका टर्नओवर भी अच्छा है, आपका प्रॉफिट भी अच्छा है, और आपका जो पेमेंट है वो ऑन टाइम होता है. दैट्स व्हाई ही इज सप्लाइंग गुड्स ऑन टेलीफोन. ओके, आप सिर्फ कॉल करोगे तो उसको आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर देगा. ओके, सो क्रेडिटर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस. ओके, जो सप्लायर्स है तो वो आपको जो गुड्स ऑन टाइम पे भेजेगा, तब जाके आपका प्रोडक्शन ऑन टाइम पे हो पाएगा, और जब प्रोडक्शन ऑन टाइम पे होगा तो सेल्स भी ऑन टाइम हो जाएगा. ओके, सो जो क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है, these are the most important persons. He always searching your books of account. Okay, आपका प्रॉफिट क्या है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है. आपके स्पीकर बंद कर दो बेटा. Okay, so he always checking your books of account. He always interested in your बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, तो वो डे बाय डे आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक भी करता रहेगा और मार्केट से भी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि कंपनी कैसा कर रही है. ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा, उसके बेस पे ही आपको जो है गुड्स वो सप्लाई करेगा क्रेडिट पे. ओके, सो क्रेडिटर्स, सप्लायर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस. ओके, तो जो क्रेडिटर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो यूजर्स है वो एम्प्लॉय. एम्प्लॉय क्यों होता है? एम्प्लॉय कैसे, why employees interested in your books of account? Why employees interested in your books of account? Why? Anyone? जो एम्प्लॉय है, why they are interested in your books of account? Anyone? तो एम्प्लॉय क्यों इंटरेस्टेड होता है बिजनेस में, अकाउंट्स में? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ाई कर चुके हो. फॉर एग्जांपल कि सपोज इफ यू आर डूइंग सीए, एमबीए, व्हाटएवर. ओके, बराबर है, आप तो पढ़ चुके हो. उसके बाद क्या करोगे? एक अच्छी कंपनी फाइंड करोगे. ओके, अच्छी कंपनी यानी जहाँ पे आपका फ्यूचर बहुत सेफ हो के, कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती हो, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो के, तो वैसी कंपनी में क्या करोगे? आप जॉब करोगे. ओके, आपको पता है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है. ओके, वैसी कंपनी में आप क्या करोगे? आप जॉब करोगे. ओके, तो आप लोग क्या करोगे? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन यू आर सर्चिंग गुड कंपनी. तो गुड कंपनी कैसी होगी? जिसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, ओके, उसका फ्यूचर अच्छा हो, और उनका जो प्रोडक्ट है उसका फ्यूचर अच्छा हो, वैसे कंपनी में आप जॉब करोगे. ओके, सो एम्प्लॉय के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है. विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ही ऑलवेज सर्चिंग गुड कंपनी. ओके, तो जो एम्प्लॉय है वो भी ढूंढते रहते हैं, जो जॉब करते हैं वो भी अच्छी कंपनी ढूंढते रहते हैं, और जो जॉब नहीं करते हैं, जो न्यू कमर्स है, वो भी अच्छी कंपनी ढूंढते रहते हैं. ओके, सो ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉफिट मार्जिन, ओके, ऑन द बेस ऑफ देयर फ्यूचर, द एम्प्लॉय कैन ज्वाइन दैट कंपनी. ओके, तो एम्प्लॉय क्या करेगा? ऑलवेज ही सर्चिंग ऑलवेज गुड कंपनी. ओके, कि अच्छी कंपनी होगी तो उसको क्या होगा कि उसका सैलरी भी एक अच्छा होगा. ओके, तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो दे आर ऑलवेज सर्चिंग गुड कंपनी. तो गुड कंपनी कैसी होगी? विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट वी आर एबल टू फाइंड द good company. Okay, so profit making company, then future of that product is very long,
ओके। तो वैसी कंपनी होती है वो एम्प्लॉयज के लिए अच्छी होती है, तो वहां पे उनका करियर भी अच्छा सेट हो सकता है। तो उनका जो लिवलीहुड है, ओके, जो सैलरी है, ओके, जो अच्छा कब होगा कि व्हेन द कंपनी इज गुड, ओके, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो उनका सैलरी भी क्या होगा, अच्छा होगा, उनका प्रॉफिट अच्छा होगा, तो दे ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है, ओके, वो अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती है। जैसे एग्जांपल गूगल है, ओके। तो गूगल कंपनी जो है वो क्या है कि वो अपने जो एम्प्लॉय है तो उनको पूरा पूरा उनका ध्यान रखती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे रिसेस होती है 1 से 2 दोपहर को, ओके, तो वहां पे उनको एक किचन प्रोवाइड किया जाता है। तो किचन में सारा कुछ उसमें रखा होता है कि एम्प्लॉय को जो चीज चाहिए वहां से वो ले सकता है। प्लस या उनको जो फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो भी ऑर्गेनिक प्रोवाइड करती है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि गूगल अपने एम्प्लॉयज को वैसा फूड प्रोवाइड करती है कि जो ऑर्गेनिक हो और केमिकल वाला ना हो, ओके। बिकॉज केमिकल फूड क्या होता है, इट इज हार्मफुल फॉर द एम्प्लॉय, ओके। केमिकल फूड इज द हार्मफुल फॉर द एम्प्लॉय, बट जो ऑर्गेनिक फूड होगा, ओके, वो क्या होगा, वो हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ओके। ऑर्गेनिक फूड क्या होगा, हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो दे आर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक फूड, ओके। तो उनके फार्म में ही वो क्या करते हैं, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लगाते हैं, और वो ऑर्गेनिक फूड है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं। सो इतने हद तक, इतने इतने लेवल तक कंपनी अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती है, ओके। सो एम्प्लॉयज ऑलवेज सर्चिंग अ good company, okay, that is the fifth user of your books of account. Next one is tax authority. तो टैक्स कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, ओके। सो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो सही है या गलत है, ओके। बिकॉज कंपनी ऑलवेज इंटरेस्टेड टू पे द लेस टैक्स, ओके। तो कंपनी ऑलवेज ट्राई करेगी उसको टैक्स कम के पे करना पड़े, ओके। उसलिए क्या करेगी, वो ज्यादा एक्सपेंस दिखाएगी। सो गवर्नमेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड टू चेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके। तो वो आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ऑलवेज वो चेक करेगी कि आपने जो प्रॉफिट दिखाया है सही है गलत है, ओके। यू ऑलवेज सर्चिंग दैट बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके, कि आपने जो एक्सपेंस दिखा है वो गलत तो नहीं है, आपने जो प्रॉफिट दिखाया गलत तो नहीं है। यू ऑलवेज सर्चिंग दैट, ओके। और कंपनी को अभी जैसे गवर्नमेंट को शक होता है तो वो रेड भी जो होता है वो रेड आपके जो ऑफिस में रेड पड़ती है, और आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 1 बाय 1 चेक होता है, ओके। सो गवर्नमेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट कि आपने जो अकाउंट्स लिखा है सही लिखा है या गलत लिखा है, आपने जो प्रॉफिट दिखा है वो सही है गलत है। दे ऑलवेज चेकिंग दैट अमाउंट, ओके। सो गवर्नमेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो 6 यूजर्स कौन है, वो गवर्नमेंट इटसेल्फ है, ओके। तो जितने भी बिजनेस है इन ऑल दिस बिजनेस गवर्नमेंट हैज पार्टनरशिप 30%, ओके। क्योंकि ईच एंड एवरी कंपनी पे टैक्स अप टू 30%, ओके। तो जो भी कंपनी है उनके लिए 30% टैक्स कंपलसरी है। सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज अ पार्टनर ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी। सो दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है अकॉर्डिंग टू जो रूल्स रेगुलेशन है उससे से फॉलो करने हैं। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर लाइक दैट वे, तो गवर्नमेंट ऑल्सो गाइड यू कि इसको आपको किस तरह से मेंटेन करना है, ओके। बिकॉज व्हेन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कम टू योर ऑफिस एंड चेकिंग ऑल दिस अकाउंट्स, ओके, ही वेरीफाई ऑल द डेटाज, ओके। तो वो चेक करेगा कि आपने जो अकाउंट्स लिखा है वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स है या नहीं, ओके, वो भी चेक होगा। तो आपको भी क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है। एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन योर books of accounts, okay. So this is a sixth authority which are interested in your books of account, okay. Next one, that is a customers, okay. Now customers क्या होता है, okay, customers क्या होता है, so customers always interested, uh, customers also interested in your books of account, okay. तो एक अच्छी कंपनी होती है वो अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, ओके। कि फॉर एग्जांपल जैसे आप बात कर लो कि सोनी टीवी, ओके, तो टीवी तो बहुत सारे, ओके, बट जो सोनी का क्वालिटी है वैसा क्वालिटी और किसी टीवी में देखने मिलता नहीं है, ओके। तो एक अच्छी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकती है, ओके। सो जो कस्टमर्स ऑल्सो ऑल्सो इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, ओके। तो एक अच्छी कंपनी कब होती है कि दे आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, ओके, दे आर कॉल्ड गुड कंपनी, ओके। तो क्वालिटी कब अच्छी होगी, व्हेन कंपनी इज एबल टू मेक ए extraordinary profit, then company is able to provide you good quality of goods, okay. तो
फॉर एग्जांपल जैसे आईआईसी मार्क होता है, खाने पाने की जो खाने की चीज होती है उसमें क्या होता है, आईआईसी मार्क होता है। ओके, सो व्हेन देयर आर टू प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ओके, एक आईआईसी ब्रांड वाला है और दूसरा है आईआईसी बिना ब्रांड का है। ओके, तो क्या करोगे आप, यू आर टेकिंग ऑलवेज आईआईसी मार्क। ओके, तो उसमें क्या होगा, आपको पता होगा कि देयर इज आईआईसी मार्क, इट मींस द प्रोडक्ट इज गुड। ओके, यहाँ पे कोई मिलावट नहीं होगी, बिकॉज मार्क इज आईआईसी मार्क, दैट्स व्हाई। ओके, सो कस्टमर्स ऑलवेज इंटरेस्टेड इन योर कंपनीज, ओके, कि कंपनी अच्छी या खराब है, अकॉर्डिंग टू दैट बेस ही परचेज योर product. Okay, so customers always interested in your books of account. So that is the seventh user, that is customer. After that, that is a foreign entrepreneur. Okay, now what is foreign entrepreneur, कि जो इंडिया से बाहर का, ओके, ही ऑलवेज इंटरेस्टेड इन योर कंपनी। ओके, आपकी जो कंपनी है, ओके, उसमें भी क्या करेगा, वो बाहर से इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, बराबर। Due to facilities of communications and transportation, the world has become very small. Besides, economic restrictions are liberalized due to liberalizations. Consequently, foreign enterprises wish to sell their product or services in other countries. तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी because of technology, okay, because of internet, अभी world बहुत एक छोटा पहले बहुत बड़ा था, बिकॉज देर इज नो कम्युनिकेशन सिस्टम, बट नाउ डेज द कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी मच इम्प्रूव। ओके, तो यहाँ से क्या होता है कि आप यहाँ पे बैठे बैठे बाहर की जो कंपनी है, जैसे यूएस है, यूके में, वो कंपनी कैसा कर रही है वो भी आप सर्च कर सकते हो इजीली। ओके, घर पे बैठे, बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वो जो फॉरेन इंटरप्रेन्योर्स है वो भी सर्च करते हैं कि इंडिया में जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी कैसा कर रही है। ओके, दे आर ऑल्सो सर्चिंग दैट। ओके, तो उससे क्या होता है कि वो जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ की जो कंपनी है उससे वो हाथ मिला के अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि टाटा है, ओके, इन्फोसिस है, तो बहुत सारी कंपनियों ने इनसे हाथ मिलाया हुआ है, बाहर की कंपनी ने। ओके, और हाथ मिला के अपना बिजनेस एक्सपांड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ की जो कंपनी है उससे क्या करती है, वो एमालगेशन करती है। एमालगेशन यानी वो दोनों मिलके साथ में नया बिजनेस ओपन करती है। ओके, तो दे आर ऑल्सो दे आर इन्वेस्टेड इन अवर कंपनी। ओके, तो वो जो बाहर की कंपनी होती है वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट करती है और दोनों मिलके बिजनेस करती है। ओके, सो दैट्स व्हाई द फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स आल्सो इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, और वो भी सर्च करते रहते हैं कि यहाँ की जो कंपनी है वो कैसा काम कर रही है, इनका प्रॉफिट क्या है, इनका एसेट्स क्या है, इनकी लायबिलिटी क्या है, दे ऑलवेज सर्चिंग दैट। ओके, ऑन द बेस ऑफ दैट they can invest in the our Indian company also. Okay, तो solvency is the main point. Okay, solvency यानी financially strong company is called solvency. Okay, okay, insolvent यानी जो financially weak हो, they are called insolvent. Okay, तो सॉल्वेंसी यहाँ पे देखी जाती है विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सॉल्वेंसी इज द मेन पॉइंट। लिक्विडिटी यानी कैश उसके पास कितना अवेलेबल है कंपनी के पास, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये 3 पॉइंट मेन है इन्वेस्टर्स के लिए, जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स है उसके लिए 3 पॉइंट मेन है। फर्स्ट इज सॉल्वेंसी, सेकंड इज लिक्विडिटी, थर्ड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो ये 3 के बेस पे ही जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करता है और यहाँ की जो कंपनी है उसके साथ मिलके बिजनेस करता है। ओके, सो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स आल्सो इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, ही इज द 8 यूजर्स। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज अ रेगुलेटरी बॉडीज। ओके, तो रेगुलेटरी बॉडीज क्या होता है, फॉर एग्जांपल सेबी। ओके, तो सेबी क्या होती है, जितनी भी अपनी जो कंपनियां है, ओके, पब्लिक कंपनी है, उनको कंट्रोल करती है। ओके, तो जिससे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में, तो शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज है दे आर कॉल्ड पब्लिक कंपनी। ओके, एंड पब्लिक कंपनी इज कंट्रोल बाय सेबी। ओके, तो उसके जो पब्लिक कंपनी के रूल्स रेगुलेशन कौन निकालती है, सेबी निकालती है, बराबर है। तो सेबी इज कंट्रोलिंग ऑल दिस पब्लिक कंपनी। ओके, तो अभी क्या होता है कि पहले नहीं, बहुत साल पहले, बिफोर 30 years, बहुत सारे घपले हो गए। ओके, सो क्यों हो गए, बिकॉज देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, बट आफ्टर दैट नाउ डेज इट इज, यानी बहुत ही रूल्स और रेगुलेशंस आ गए कि यहाँ पे आप पब्लिक कंपनी इजीली ओपन नहीं कर सकते। ओके, पहले ऐसा नहीं था। बिफोर 30 years यू कैन इजीली ओपन द पब्लिक कंपनी एंड आपके जो शेयर्स है वो मार्केट में आ सकते थे, बट नाउ डेज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अभी ऐसा नहीं है। ओके, बहुत रूल्स रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट सेबी आपको परमिशन देगी, यू कैन इशू योर शेयर्स। ओके, बराबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1980 में जो किस्सा हुआ था, 1990 में हर्षद मेहता का। ओके, तो उसने बहुत बड़ा क्राइम किया था। अभी देखो क्राइम कैसे किया था उसने,
कि 1990 की बात कर रहा हूँ, तब सेंसेक्स था कितना, 3000 था। आज 2020 में सेंसेक्स कितना है, अराउंड 36,000। ओके, एट प्रेजेंट सेंसेक्स इज 36,000। ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s। ओके, तब सेंसेक्स कितना था, 3000 था। तो हर्षित मेहता ने क्या किया था कि जितने भी बैंक्स थे, ओके, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, उन सबसे पैसा लिया और वो पैसा लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। ओके, यानी जितने भी बैंक्स थे, जितने भी फाइनेंसर थे, उन सबसे पैसा लिया और वो सारा पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया। तो उससे क्या हुआ, एक आर्टिफिशियल तेजी क्रिएट हुई। सेंसेक्स अपना बढ़ गया, 3000 से बढ़ के 5000 हो गया। ओके, सो एक आर्टिफिशियल बूम उसने क्रिएट किया। ओके, तो आर्टिफिशियल बूम से क्या हुआ कि जो अपना जो सेंसेक्स है वो बढ़ गया, तो लोगों ने देखा कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ के जो स्पेशली गुजरात के जो बिजनेसमैन होते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क। ओके, तो यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो पहले से ही यानी रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। ओके, तो उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक शेयर्स लिया 100 रुपए में। ओके, उसका भाव हो गया 200 रुपया, 300 रुपया। ओके, तो भाव बढ़ते ही जा रहा था, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते जा रहे थे। ओके, किसी ने अपना बाहर से पैसा ला के इन्वेस्ट किया, किसी ने अपना घर गिरवी रख के पैसा ला के इन्वेस्ट किया है। ओके, तो इस तरह से उस टाइम पे लोगों ने इन्वेस्ट किया था। अब हुआ क्या कि जब सेंसेक्स बढ़ गया, जब जो 100 का जो जिस शेयर का भाव 100 रुपया था उसका हो गया 1000। ओके, तब क्या हुआ, उसने जो हर्षद मेहता ने क्या किया कि जब जितने भी शेयर्स थे, उन सबके शेयर्स के जो रेट थे वो बढ़ गए। ओके, और जैसे ही बढ़ गए ऊपर के भाव में उसने सोल्ड कर दिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई रूल करता है, जहां पे सप्लाई बढ़ गया तो उसके जो प्राइस थे वो डाउन आ गए वापस। तो वापस सेंसेक्स 5000 से वापस 3000 पे आ गया, जो शेयर्स 1000 का था वापस 100 पे आ गया। ओके, बट मर कौन गया उसमें, इन्वेस्टर मर गए, कि जिन्होंने अपना जो एसेट्स है वो गिरवी रख के पैसा इन्वेस्ट किया था वो सारे खत्म हो गए। ओके, बराबर है, उनको बहुत ही लॉस हुआ और कितनों ने आत्महत्या की थी उस टाइम पे। ओके, तो उसके बाद सेबी ने ये पूरा जो घपला है वो हाथ में लिया। उसके बाद बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्ट कर दिए। नाउ इट इज नॉट इजी टू ओपन ए पब्लिक कंपनी, बट उस टाइम पे बहुत ही इजी था। मेरे जो प्रोफेसर थे, ही सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो उन्होंने भी 2 फाइनेंस कंपनी ओपन कर दी, 2 किराए पे दुकान ले ली और बोर्ड लगा दिया एबीसी कंपनी, XYZ कंपनी, और खुद के शेयर्स मार्केट में डाल दिए। और उनका जो शेयर्स का जो रेट था वो 10 रुपीज था, वो बढ़ के हो गया 100 रुपया। 100 रुपये में सारे जो शेयर्स थे उन्होंने बेच दिए। ओके, तो उन्होंने भी क्या किया, बहती गंगा में हाथ धो लिए। ओके, और पैसे कमा लिए। तो उस टाइम पे ऐसे घपले हुआ करते थे। ओके, यानी क्या था कि एक ग्राउंड हुआ करता था, उस पर बोर्ड लगाते थे कि भी XYZ कंपनी। ओके, कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट ऑन पेपर दे आर ओपनिंग द कंपनीज, और ऐसे चीटिंग करते थे पब्लिक के साथ। तो वो सारी चीटिंग अभी बंद हो गई है। नाउ डेज इट इज नॉट पॉसिबल टू ओपन ए पब्लिक कंपनी। ओके, तो सेबी के जो रूल्स है, जो सेबी के रूल्स है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए। ओके, जो सेबी के जो रूल्स है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए। नाउ डेज इट इज नॉट इजी टू ओपन ए पब्लिक कंपनी, तो आप इजीली पब्लिक कंपनी ओपन नहीं कर सकते नाउ डेज। ओके, तो सेबी इज कंट्रोलिंग ऑल दिस फैक्टर्स। ओके, सो जो कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसके लिए सेबी है। और जो आईआरडी है, ओके, आईआरडीए किसके लिए है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए। भी आपके माइक बंद करो, तो घर का आवाज यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो सेबी है, सेबी किसको कंट्रोल करती है, जो पब्लिक कंपनी है उसको कंट्रोल करती है। और जो आईआरडी है वो इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो इंश्योरेंस जितनी भी कंपनीज है उसको आईआरडीए कंट्रोल करती है। अभी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई एलआईसी गवर्नमेंट है, देन आईसीआईसी प्रूडेंशियल प्राइवेट है, एचडीएफसी लाइफ वो प्राइवेट है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, और जितनी भी कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज है, चाहे वो एलआईसी हो, देन आईसीआईसी हो, रिलायंस हो। ओके, ऑल सबके लिए रूल्स रेगुलेशन सेम ही है, तो वहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट नहीं है। ओके, तो आईआरडी हो जो है, आईआरडी के जो रूल्स है, द रूल्स इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंश्योरेंस कंपनी इक्वली। तो जो रूल्स एलआईसी के लिए है वही रूल्स आईसीआईसी प्रूडेंशियल के लिए है जो प्राइवेट है। ओके, और जो एचडीएफसी लाइफ है वो भी प्राइवेट है, तो उसके लिए भी रूल्स सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट जैसा कुछ भी नहीं है। ऑल द इंश्योरेंस कंपनी आर कंट्रोल बाय आईआरडीए। ओके, तो एलआईसी में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, कि डिफरेंस यही है कि एलआईसी वाले लिख के देते हैं कि आपका पैसा हम आपको वापस करेंगे। ओके, बट दूसरी कंपनी लिख के देती
नहीं है कि आपका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। ओके, तो ये डिफरेंस है, इसलिए लोग LIC में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो दूसरी कंपनी इंश्योरेंस की दूसरी जो कंपनी है वो लिख के देती नहीं है कि आपका पैसा वापस मिलेगा। ओके, डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन। ओके, वो लिख के देते हैं कंडीशंस और मार्केट सिचुएशन। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो जो इन्वेस्टर्स है उसमें इन्वेस्ट करता नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, डेंजर ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा आपके पास कंफर्मेशन कुछ है नहीं। बट LIC वो वाले लिख के देते हैं आपको कि आपको आपका जो पैसा है वो इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएगा। दैट्स व्हाई पब्लिक आर इन्वेस्टेड इन LIC मोर। ओके, तो जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है दैट कंट्रोल बाय IRDA, और जो जो पब्लिक कंपनी है दैट इज कंट्रोल बाय SEBI। ओके, तो ये हुआ रेगुलेटरी बॉडीज। तो देयर इज आल्सो चेकिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलरली। तो SEBI भी आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो पब्लिक कंपनी है उसके अकाउंट्स, वहां पे कोई प्रॉफिट में लोचा ना हो, वो दे ऑलवेज सर्चिंग दैट। ओके, बराबर, दे ऑलवेज सर्चिंग दैट कि आपका जो प्रॉफिट है उसमें कोई लोचा ना हो, दे ऑलवेज सर्चिंग दैट। ओके, सो दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी बॉडीज। ओके, उसके बाद है प्रोफेशनल बॉडीज। ओके, प्रोफेशनल बॉडीज यानी जो आपका अकाउंट्स चेक करता है। कौन करता है आपका अकाउंट्स चेक? CA करता है। ओके, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो। ओके, ऑल द अकाउंट्स मस्ट बी चेक बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओके, उसके बाद ही आपको इनकम टैक्स में आपके अकाउंट्स फाइलिंग करना है। ओके, व्हेन यू आर रनिंग योर बिजनेस अदरवाइज ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, आपको कंपलसरी आपके जो अकाउंट्स है वो CA से चेक करवाने हैं। ओके, उसके बाद वो जो है वो साइन लिखेगा कि भाई ये जो अकाउंट से मैंने चेक किए, और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये जो अकाउंट से मैंने चेक किए उसमें कोई मिस्टेक नहीं है और जो मैंने लिखा है वो सही है। वो सर्टिफिकेट इशू होगा, देन दिस अकाउंट इज सबमिटेड इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उसके बाद ही सबमिशन होगा, बराबर। सो आपके जो अकाउंट से चेक कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेगा। ओके, तो that they are called professional bodies, they are always interested in your books of accounts। so वो आपके जो CA है वो 1 by 1 एक एक एंट्री चेक करेगा, पर वो खुद नहीं करेगा, उसके जो एम्प्लॉय, उसके जो स्टूडेंट्स है, दे आर डूइंग आर्टिकलशिप, तो वो आपका जो बुक्स है वो चेक करेंगे। 1 by 1 एक एक एंट्री चेक होगा, एंड एंट्री विल कंपेयर विद द बिल। ओके, बिल के साथ एक एक एंट्री चेक होगी। So they are called professional bodies. So chartered accountant always interested in your books of account. They check your books of accounts, and according to on the that base he issues certificate. This account is checked by me and there is no mistake in this account. उसके बाद वो फाइलिंग होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सो दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल बॉडीज। ओके, नेक्स्ट यूजर्स दैट इज अ रिसर्च एंड एनालिसिस। ओके, तो आपका जो अकाउंट्स है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया है। ओके, सो बैंक क्या करती है, बैंक का काम क्या है? दे आर टेकिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड गिविंग लोन टू द अदर पर्सन्स दोज हु आर नीड फॉर दैट। ओके, तो बैंक का काम ही ये है कि लोगों से पैसा लेना और दूसरे लोगों को लोन देना। ओके, यही काम है बैंक का मेन। ओके, तो बैंक ऑलवेज सर्चिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बैंक भी क्या करता है कि आपने जो लोन लिया है उस पर सर्च करता है कि इनका रीपेमेंट कंडीशंस कैसा है। ओके, ये जो लोन लेते हैं तो टाइम पे पेमेंट करते हैं कि नहीं, दे आर ऑलवेज सर्चिंग दैट। उसके बेस पे ही आपका एक दूसरा लोन अमाउंट पास हो सकता है। आपने एक लोन लिया, अच्छी तरह उसको आपने EMI टाइम पे कर दिया, तो आपको दूसरा लोन इजीली मिल जाएगा। पर आपने जो लोन लिया उसमें जो पेमेंट में गड़बड़ किया तो आपको सेकंड लोन मिलने वाला नहीं है। ओके, सो बैंक्स जो एक नया एक अथॉरिटी बैंक ने बनाया है दैट इज कॉल्ड सिबिल। ओके, तो सिबिल में आपने ऐड देखा होगा, टीवी में बहुत बार आता है। ओके, आपको जो लोन चाहिए तो आपका सिबिल स्कोर है अराउंड 800 से ऊपर होना चाहिए, मैक्सिमम इज 1000। 800 से ऊपर आपका सिबिल होगा तो ही आपको लोन मिलेगा। 800-700 से नीचे होगा तो आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा। ओके, 700 से नीचे स्कोर आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पेमेंट है वो टाइम पे नहीं जा रहा है। ओके, दैट्स व्हाई योर स्कोर इज लेस देन 700। ओके, तो योर स्कोर मस्ट बी बिटवीन 800 to 1000, तब जाके आपको एक नया लोन मिल सकता है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड बाय बैंक। ओके, तो आप लोन जो है वो टाइम पे कर रहे हो नहीं हो, वो बैंक देखेगा विद द हेल्प ऑफ सिबिल। ओके, तो सिबिल ऑलवेज चेकिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो सिबिल है दे ऑलवेज चेकिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट कि आपने जो टाइम पे पेमेंट किया है नहीं किया। ओके, दैट डेटा इज टेकन बाय सिबिल। ओके, 2 मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। आज बहुत सारे बच्चे आ गए। तो ये सारे जो यूजर्स थे, ओके, दे इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो ये जो सिबिल है, ओके,
तो सिविल जो डिपार्टमेंट है वो आप जो टाइम पे पेमेंट कर रहे हो कि नहीं वो देखता है. योर दे आर सर्चिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, दे आर सर्चिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट. सो ही ऑलवेज सर्चिंग दैट. ओके, कि आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो नहीं. दैट इज सीन बाय द सिविल. ओके, तो रिसर्च एंड एनालिसिस. ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस डन बाय द सिबिल. ओके, सो सिबिल है, देन आईसीआर है, CRISIL है. तो ये दे ऑलवेज सर्चिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट. तो ये क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि आपकी कंपनी जो कैसा काम कर रही है, आपका प्रीपेमेंट कैसा है, आपका बैंक बैलेंस कैसा है. दे ऑलवेज सर्चिंग दैट. ओके, तो उसके बेस पे आपको एक बड़ा अमाउंट जो है लोन का फ्यूचर में चाहिए तो वो इजिली पास हो सकता है व्हेन यू आर पेइंग पेमेंट ऑन टाइम. ओके, सो रिसर्च एनालिसिस करती है, सिबिल करती है. ओके, सो दीज आर द 11th यूजर्स ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट. उसके बाद जो है फाइनल, दैट इज द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट कि आपने जो बुक्स जो लिखा है, अकाउंट्स लिखा है, वो उसमें अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस लिखा है, जो पॉलिसीज है अकाउंटिंग की वो फॉलो किए कि नहीं, आपके पास कितना टैक्स है. ओके, वो टैक्स आप जो सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो, दैट्स ऑल इन्फॉर्मेशन चेक बाय द government authorities, government peoples. They always searching your books of account. Okay, if they have any doubt in your books of account, they always search your books of account and see your expenses is recorded according to bills or not. Okay, your profit is right or wrong. Okay, they always checking all these datas. Okay, so आपने वहाँ पे जो गलती की है तो वो आपको वहाँ पे पनिशमेंट हो सकती है फाइनेंशियल. ओके, सो गवर्नमेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, तो ये 12 यूजर्स से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के. So now from tomorrow we are using new topic and that is the most important, and that is the terminology of accounting. Okay, so terminology of accounting is most important. Why important? Because the same words is used in books of account every time. जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो सेम टर्मिनोलॉजी यूज होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में. सो टर्मिनोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस चैप्टर्स. ओके, तो यूजर्स से चलो, यूजर्स में तो चलो 11-12 यूजर्स थे. ओके, उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टर्मिनोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, कि वो वर्ड्स बार बार यूज होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फ्रॉम टुमारो वी स्टार्ट, दैट इज अ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. ओके, सो ओके, इफ एनी डाउट आस्क मी. ओके, लास्ट इस पर डाउट हो पूछ लो मेरे को, किसी को डाउट है कुछ. आज जो जो आज जो पॉइंट्स चला है इसमें कुछ पूछना हो मेरे को पूछ लो आप. ओके, नो, कंप्यूटर का लेक्चर नहीं होगा. ओके, सो बराबर. सो टुमारो, बाय बेटा, टुमारो वी स्टार्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. ओके, ओके, बाय, सी ऑल ऑफ यू. बाय 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 बाय.